हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पूरे पेज लेआउट टैब को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम फार्मूला टैब पढ़ेंगे। फार्मूला टैब में हम इस वीडियो में फंक्शन लाइब्रेरी को पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम इन्हें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। इसमें जो ये सारे फार्मूले हैं ना, इसमें फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैथ, ट्राइंग, ठीक है। ये सभी जितने भी फार्मूले इनमें हैं वो सभी फार्मूले इस फंक्शन में के अंदर मिल जाते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। आपको जो भी फार्मूला चाहिए वो आपको सर्च कर देना है यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी में। यहाँ पर डेट एंड टाइम या फाइनेंशियल जिस भी आपको ग्रुप का चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे फाइनेंशियल का चाहिए, फाइनेंशियल के सारे फार्मूला आ जाएंगे यहाँ पर, या फिर टेक्स्ट का चाहिए तो टेक्स्ट के आ जाएंगे यहाँ पर, या फिर ऑल पर करेंगे तो यहाँ पर जितने भी फार्मूले जो हैं इनके अंदर वो सभी फार्मूलाज यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी फार्मूला आपको चाहिए वो यहाँ पर सिर्फ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है सम का लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सम का फार्मूला आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये थोड़ा लोडिंग लिया है मेरे इस लैपटॉप ने, ठीक है। जैसे सम लिखते हैं उसके बाद एंटर या गो पर क्लिक करते हैं तो ये सम फार्मूला आ जाएगा। जैसे एवरेज यहाँ पर नीचे सजेशन में भी दिखा रहा है, ठीक है, एवरेज, ओके। उसके बाद इसके अंदर मतलब सभी के सभी जितने भी इतने फार्मूलाज हैं वो सभी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑटो सम का मतलब होता है इसमें इस ऑटो सम के अंदर फार्मूलाज होते हैं पूरे 5 फार्मूलाज, 2 4 5, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारी वीडियो आपने देखी होगी, होम टैब की वीडियो देखी होगी, उसके अंदर भी ये ऑटो सम है, ठीक है। ऑटो सम यहाँ पर भी ये फंक्शन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी फार्मूला में दे दिया है। तो चलिए इसको समझा देते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ऑटो सम, ठीक है। यहाँ पर आप ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेंज ले लेगा अपनी, यहाँ से यहाँ तक। इसने हिंदी से SST तक रेंज ले ली है क्योंकि यही नंबर्स हैं केवल काउंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप एंटर दबाएंगे तो ये देखिए इन सबको जोड़कर यहाँ पर 205 आ रहा है। सम का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला में सम का मतलब जोड़ना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 205 आ गए हैं, 205, ठीक है। उसके बाद एवरेज, ठीक है। यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला जो बता देते हैं, यहाँ पर हम बताएंगे AVE, एवरेज, मिन, मैक्स एंड काउंट। ये 4 फार्मूलाज हैं, हम इन्हें भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर इसके यहाँ पर साइड में लेकर जाओगे, इसके कॉर्नर पर यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सभी का जोड़ आ जाएगा। उसके अगर ये नहीं करना आपको तो यहाँ पर प्लस बटन पर इसको होल्ड करके रखना है। होल्ड करके जहाँ पर तक भी आपको जोड़ना है वहाँ पर ले जाना है, वहाँ तक ले जाने के बाद इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेल ने हमारे लिए सुविधा दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है एवरेज कैसे निकालेंगे हम। एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एवरेज पर क्लिक करते हैं। तो एवरेज के लिए देखिए इसने यहाँ पर एवरेज भी गिन लिया है, लेकिन हमें यहाँ से और यहाँ तक रेंज देनी है केवल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम रेंज देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। चलिए हम इसे राम वाले से दे देते हैं, राम वाले से, ठीक है। जो राम का है उसे दे देते हैं, उसकी देते थे, ठीक है। चलिए रुकिए ज़रा, हम इसको एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब दबाते हैं इसको यहाँ पर ले जाकर एवरेज, ठीक है। एवरेज के बाद आपको केवल और केवल यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एवरेज आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस बटन पर क्लिक करके नीचे तक जहाँ पर भी करोगे उन सब का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मिन यानी सबसे छोटी, यानी इसमें से या इसमें से आप जो भी सबसे छोटी संख्या जो
देखना चाहते हो वहाँ पर मेन फार्मूला यूज़ करते हैं। मेन फार्मूले को आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से मेन पर क्लिक करके, और यहाँ पर से भी यूज़ कर सकते हो। इक्वल बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद दबाना है आपको मेन लगाने के बाद टैब बटन से इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद आपको यहाँ पर रेंज दे देनी है, ठीक है। रेंज हम ये रेंज दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतनी रेंज दे देते हैं। इसमें देखते हैं सबसे कम नंबर किसके हैं, ठीक है। ये देखिए 23 नंबर हैं सबसे कम नंबर। इस मार्कशीट में सबसे कम नंबर 23 हैं। 23 किस बच्चे के हैं, चलो होंगे किसी के भी, ठीक है। इसमें सबसे कम नंबर 23 हैं, तो इसने सबसे छोटी संख्या में दे दी है 23, ठीक है। उसके बाद मैक्स यानी इन सभी में सबसे बड़ी संख्या किसकी कौन सी है, ठीक है। या हम इसमें से देखते हैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको मैक्स फार्मूला लिखना है। मैक्स के बाद टैब बटन से इसको एक्टिव करना है। उसके बाद यहाँ पर आप यदि ये रेंज देना चाहो तो ये भी देख सकते हो। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 87 है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं देना, इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगी। यहाँ पर रेंज को डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करना है आपको। एंटर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 355 है, ये रही, ठीक है, रागनी की, ठीक है। उसके बाद अगला फार्मूला है काउंट। यहाँ पर आप इक्वल बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पर काउंट क्लिक कीजिए। काउंट लिखिए। काउंट लिखने के बाद ये देखिए सजेशन में ये पहले ऑप्शन पर आ चुका है। इसके बाद टैब बटन से इसको एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के बाद यहाँ पर आपको रेंज दे देनी है ये, ठीक है। ये जो रेंज है इतनी रेंज दे देनी है आपको। चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटर बटन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये टोटल कॉलमों की संख्या 50 है, यानी ये कॉलम काउंट करता है, ठीक है। और कॉलम भी ये वही काउंट करेगा जिसमें नंबर लिखे होंगे, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये गिन लेते हैं कि पर 50 कॉलम होंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 5 सब्जेक्ट हैं, 2 4 5, ठीक है। तो कुल मिलाकर 50 कॉलम्स हो गए, ठीक है। ये गिनने के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, इसमें हमने तो सभी समझा दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिसेंटली यूज, यानी जो फार्मूले हमने अभी रिसेंट में यूज़ किए होंगे ना, वो सभी फार्मूले यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ से भी इंसर्ट फंक्शन पर जा सकते हो। ये देखिए इंसर्ट फंक्शन लिखा रहा है, यहाँ से भी जा सकते हो आप इंसर्ट फंक्शन पर, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में देखिए हम सभी फार्मूले को इस वीडियो में कवर तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम सभी में से दो चार फार्मूले आपको सिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें फाइनेंशियल में लॉजिकल टेक्स्ट डेट एंड टाइम लुकअप मैथ ट्राइंग, ठीक है, इस सभी में से दो चार फार्मूले हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। हम इनमें से सभी वीडियोज़ के लिए हम अपनी अलग एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। तो आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, या अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है फाइनेंशियल फार्मूला, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप, फाइनेंशियल ग्रुप बोल सकते हैं हम इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। फाइनेंशियल के अंदर हम आपको 3 फार्मूले सिखाने वाले हैं, PMT, IPMT एंड PPMT, ठीक है। ये 3 फार्मूले हम आपको सिखाने वाले हैं। इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी, ठीक है, बाइक खरीदी कोई 2 लाख रुपए की, उसमें 6% आपको पर एनम का ब्याज देना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। और नंबर ऑफ पीरियड में 5 साल के लिए ये ब्याज बंधा है, ठीक है। तो EMI यानी हमें पता करना है, यानी हमारा कितना मूलधन और कितना हमारा ब्याज जा रहा है, ठीक है, या फिर कितनी हमें महीने के रुपए देने हैं उनको, वो सभी हम इन 3 फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको इक्वल बटन प्रेस करना है। इक्वल बटन प्रेस करने के बाद PMT फार्मूला लिखना है। PMT के बाद टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद ये मांग रहा है रेट यानी इंटरेस्ट, ठीक है।
यहाँ पर ये दे देना है। उसके बाद 12 से भाग करेंगे तो 1 महीने का निकल कर आएगा, ठीक है, 1 महीने का निकल कर आएगा। इसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको मांग रहा है ये नंबर एन पर, ठीक है, एन पर यानी ये नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड यानी ईयर, ठीक है, वहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गुणा का सिंबल लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद इंटू 12, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 महीने का आएगा ना, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको ये जो अमाउंट लोन अमाउंट यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद एंटर दबा देना है। तो आप ये देखिए ये आ चुका है 3866, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसको हटाने के लिए आपको PMT के बाहर माइनस एक बार प्रेस कर देना। उसके बाद एंटर दबाना है। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज़ यानी प्लस में, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है IPMT। IPMT के लिए हम वही यूज़ करेंगे IPMT, ठीक है। मैंने ये पहले ही माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको टैब बटन से एक्टिव करेंगे। टैब बटन से एक्टिव करने के बाद यहाँ पर ये रेट मांगेगा तो वही सेम कर देना है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद ये मांग रहा है पर यानी आप कितने महीने का निकालना चाहते हो, एक का, दूसरे का या तीसरे का या चौथे का, ठीक है। आपको जितने महीने का चाहिए वहाँ पर ये लिख देना है, मेरे 1 महीने का चाहिए। उसके बाद कॉमा लगा देना। कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ पीरियड में यही देना है इंटू 12, ठीक है, कॉमा, फिर ये देना है लोन अमाउंट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी ये आ चुका है 1000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाना है PMT। तो इसके लिए इक्वल प्रेस कीजिए, माइनस का सिंबल लगाइए और PMT टैब बटन से इसको एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के बाद यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है रेट यानी 6% भाग 12, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको जितने भी महीने का जो ऊपर बताया था मैंने वो चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कितने महीने का चाहिए वो लिख देना है। मेरे लिए 1 महीने का ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पीरियड लगाना है। उसके बाद इंटू 12 कर देना है। इंटू 12 करने के बाद कॉमा प्रेस करना। कॉमा प्रेस करने के बाद लोन अमाउंट देना है। लोन अमाउंट देने के बाद ठीक है, वो गलती से हो गया, ठीक है। ये देखिए ये भी आ गया 2866 रुपये, ठीक है। अगर ये दोनों मिलाकर इतना आ रहा है तो मान लीजिए हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। और हाँ, ये दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम। इसमें थोड़ा चेंज है, बाकी ये दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, सिर्फ टेक्स्ट का अंतर है। IPMT यहाँ पर PP लिखना पड़ेगा, ठीक है, PPMT लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूले बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी रेंज भी हमें सेम ही देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद 1000 प्लस एंड 2080 60 2866, ठीक है, वो लगा आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जितना ये PMT में लिखा हुआ है 3866 रुपये, वो यहाँ पर भी आ चुका है 3866 रुपये, यानी हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक था। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है लॉजिकल। लॉजिकल में हम आपको फार्मूला सिखाने वाले। लॉजिकल में हम आपको बता देते हैं फार्मूलाज, ठीक है। इसमें इफ़ का फार्मूला हम पहले बता देते हैं आपको। इफ़ के फार्मूले के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं इफ़, ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे, इफ़ लगाएंगे। या फिर आपको यहाँ से नहीं लगाना है तो आप यहाँ से मत लगाइए। यहाँ पर लॉजिकल में जाकर इफ़ पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में। यहाँ पर आपको वैसे मेरे लिए बेस्ट लगता है लिख कर लगाना, ठीक है, तो मैं लिख कर लगाता हूँ इफ़ टैब बटन से एक्टिव। उसके बाद लॉजिकल टेक्स्ट आपको देना है 205, ठीक है। उसके बाद टोटल जो भी आपको देना है बोल देना। उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल लगा के आपको अगर ये संख्या इससे छोटी हो यानी 300 नहीं 250 कर देते हैं, ठीक है यार, 250, ठीक है, 250 कॉमा
डबल कोड पास हो जाए, पास, ठीक है, डबल कोड एंड कॉमा डबल कोड, नहीं तो फेल हो जाए, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, ये देखिए फेल हो गया। यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये देखिए यहाँ पास हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर यानी यदि संख्या इससे 250 से बड़ी हो तो पास हो जाए, अन्यथा फेल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम आपको और देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। हम ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर इक्वल बटन प्रेस कीजिए, इफ का लगाइए और यहाँ पर ये 205 सेलेक्ट कर लेते हैं और ग्रेटर देन का सिंबल लगाकर 250 लिख देते हैं, ठीक है। 250 लिखने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, डबल कोड में लिखेंगे 0, ट्रू के लिए हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। डबल कोड कॉमा और नहीं, ट्रू के लिए 1 लगा देते हैं, डबल कोड कॉमा डबल कोड में, और फेल के लिए हम लगा देते हैं, नहीं फॉल्स के लिए हम लगा देते हैं 0, ठीक है। डबल कोड 1 एंटर, ठीक है। तो ये देखिए फेल है तो 0 आ गया, यानी ये फॉल्स है तो 0 आ गया, और जो ट्रू है वो वहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है आपको। तो उसके बाद अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम आपको दिखाते हैं, टेक्स्ट में हम आपको फॉर्मूला दिखाने में अपर लोअर, ये जो जितने फॉर्मूले हैं ये हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अपर, इक्वल बटन प्रेस कीजिए, अपर फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद इसमें अपर लगाने के बाद टेक्स्ट दीजिए यहाँ पर, सॉरी हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। हम ये फॉर्मूलाज ये जो सभी हैं ये सभी बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं, तो हम आपको पहले लोअर का बता देते हैं, यानी ये जो टेक्स्ट है ये छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वल प्रेस कीजिए, लोअर लिखिए LOWER, ठीक है। लोअर टैब बटन से इसको एक्टिव करना है, उसके बाद रेंज दे देनी है, रेंज ये नहीं हम राम का ही दे देते हैं, ठीक है। राम के देने के बाद इसको ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर मारना है, ये देखिए राम यहाँ पर आ गया। अगर ये आपको बड़े में लिखना है तो इक्वल यहाँ पर तक लिखना है, अपर टैब बटन से इसको एक्टिव करना है, उसके बाद राम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाना है, ये देखिए राम बड़े में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद अगला ऑप्शन है मिड यानी बीच का अक्षर निकालना या बीच की संख्या निकालना, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल बटन प्रेस करते हैं, मिड लगाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं मिड, टैब बटन से इसको एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव करने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देते हैं श्याम, ठीक है। श्याम के बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद कितने से स्टार्ट, यानी स्टार्ट नंबर यानी कितने से स्टार्ट करना है, हमारे करना है 2 से स्टार्ट करने के बाद लास्ट नंबर 4, मेरी लास्ट नंबर कितना है, कितने नंबर तक चाहते हो आप, मैं चाहता हूँ 1 2 3 चाहता हूँ मैं, यानी आप कितने लेटर चाहते हो, मैं 3 लेटर चाहता हूँ, ठीक है। 3 करने के बाद कॉमा लगे नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है, तो ये देखिए HYA यानी 3 लेटर आ चुके हैं, HYA, ठीक है। यानी ये बीच में से संख्या ले सकता है, लेफ़्ट यानी ये लेफ़्ट से संख्या लेगा, जैसे हम लगाते हैं लेफ़्ट LEFT, लेफ़्ट टैब बटन से इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं कपिल के बाद आपको लेफ़्ट साइड से कितने चाहिए, मुझे लेफ़्ट साइड से 3 चाहिए, ठीक है, 3 लेटर चाहिए, उसके बाद एंटर, तो ये देखिए आ गया KAP, ठीक है। यहाँ पर आ गया है KAP, ठीक है। और राइट साइड से चाहिए आपको, तो हम यहाँ पर मोहनी का दिखा देते हैं आपको, इक्वल प्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है राइट लिखने के बाद हम यहाँ पर रागिनी को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पर भी 4 नंबर लिख देते हैं, हमें हमारे लिए यहाँ पर 4 लेटर चाहिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद एंटर, तो ये देखिए INI, यहाँ पर INI आ गया, यहाँ पर स्पेस होगा इसलिए ये 3 अक्षर दिखाए हैं, ये देखिए स्पेस है, इसको हम जैसे ही हटाएंगे तो ये देखिए 4 आ गए हैं GINI, ठीक है, गिनी, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ पर हम यहाँ से भी एक आध बता देते हैं आपको, यहाँ पर सिलेक्ट करना है टेक्स्ट और यहाँ पर वैल्यू में ये दे देनी है, यहाँ पर लिखना है
डी, 2 बार डी लिखना है आपको। डी लिखने के बाद यहाँ पर आपको ओके प्रेस कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर डे आ जाएगा। यहाँ पर मंथ के लिए यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू दे देनी है और यहाँ पर 2 बार लिखना है, ठीक है। एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए मंथ आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर करना है, टेक्स्ट फॉर्मूला लेना है, यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 बार बाय लिख देना है, ठीक है। 2 बार बाय जैसे ही आप प्रेस करोगे तो एंटर दबाओगे तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए डे, मंथ और ईयर आ चुके हैं। अगर आपको ये दिन चाहिए तो यहाँ पर 3 बार डी लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 बार एम लिखेंगे तो ये देखिए आधे में आधा दिखा देगा ये वेडनेसडे। यहाँ पर जुलाई, ईयर बाकी सेम की सेम रहेगी, ठीक है। ईयर के लिए हम 3 बार जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगी पूरी 2026 लिखी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 4 बार डी कर देते हैं तो यहाँ पर पूरा नाम लिखकर आ जाएगा वेडनेसडे। और यहाँ पर भी हम 4 बार एम लिख देते हैं तो यहाँ पर पूरी जुलाई की जुलाई लिखकर आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर कितने भी बाई या जेड बढ़ा दें यहाँ पर कुछ नहीं हो जाए। जैसे हम 4 बार किया तो यहाँ पर 2026 रहेगा। ये एक्सेल परमिशन नहीं देता क्योंकि यहाँ पर 2026 का बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसमें के बाद अगला है डेट एंड टाइम, ठीक है। डेट एंड टाइम में हम आपको डे, मंथ, ईयर, टाइम एंड डेट का फॉर्मूला समझाने वाले हैं, ठीक है। डे के लिए हम यहाँ पर डे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम में जाएंगे और यहाँ पर डे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डे के बाद सीरियल नंबर हम यहाँ पर डेट दे देते हैं। डेट देने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 1 आ गया। यहाँ पर मंथ के लिए ये सेम यही करना है। मंथ के लिए यहाँ पर मंथ कहाँ गया, मंथ, उसके बाद ये सिलेक्ट करना है, 7 आ गया। यहाँ पर भी कोई सेम करना है, ठीक है। डेट एंड टाइम में ईयर को ढूंढना है। ईयर ये रही यहाँ पर। ईयर के बाद यहाँ पर ये देना है, ये वाली डेट सेलेक्ट करनी है। ये देखिए यहाँ पर आ गया पूरा 2026, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट देनी है तो इक्वल बटन प्रेस कीजिए और डे लिखिए। डे लिखने के बाद टैब बटन से इसको एक्टिव कीजिए, ये दीजिए एंड एंटर, ठीक है। यहाँ पर सेम वही आएंगे जैसे MONTH, टैब बटन से एक्टिव ये, ठीक है। उसके बाद इक्वल ईयर देने के बाद सीरियल नंबर, उसके बाद एंटर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ गया। अगर आपको जैसे वो हुआ है वैसे ही कराना है तो इसमें शायद नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं होगा। हम अब अगला फॉर्मूला है टाइम। टाइम के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 एंड 23 एंड 45, ठीक है। ये लिख देते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं टाइम का फॉर्मूला इक्वल टाइम, TIME, ठीक है। इसे टैब बटन से एक्टिव करने के बाद ये मांग रहा है आवर यानी घंटे। यहाँ पर हम लगा देते हैं 10 घंटे दे देते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करने के बाद मिनट, 23 मिनट के बाद 45 सेकंड यानी 45 सेकंड। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए AM दिखा रहा है, ठीक है। 10 बज के 23 मिनट AM, ठीक है, यानी दिन के, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पर हम इसे हटाकर, जैसे ये है, ठीक है, इसे हटाकर हम पहले ये फिर ये लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं तो ये देखिए 11:10 PM हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है डेट का भी सेम वही है। यहाँ पर लिख देते हैं हम पहले 2026, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं 11 नहीं यार जी 5 कर देते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद डेट का फॉर्मूला लगाते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं इक्वल डेट से ईयर, पहले ईयर कॉमा मंथ कौन सा 10वां महीना, डे 5 तारीख, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर डेट आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर लुकअप रेफरेंस। तो इसमें शीट 5 पर जाएंगे और यहाँ पर हम आपको बताएंगे लुकअप रेफरेंस में लुकअप एंड मैच का फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें
पहला फॉर्मूला है लुकअप, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लुकअप। लुकअप बटन प्रेस करने के बाद लुकअप वैल्यू मांग रहा है यानी आपको इसमें से क्या ढूंढना है, किस चीज़ को किसकी यानी किसका डेटा ढूंढना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे ढूंढना है राकेश, तो यहाँ पर नहीं, मुझे रमेश का ढूंढना है, तो रमेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, लुकअप वेक्टर में ये पूरी रेंज दे देनी है आपको सीट की, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करने के बाद 0 लिख देना है। नहीं, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सैलरी या स्टेट या डिपार्टमेंट, तो हम सैलरी देखना चाहते हैं। सॉरी यार, यहाँ पर कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट वेक्टर में आपको क्या चाहिए, हमारे लिए ये चाहिए सैलरी चाहिए, तो सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको दबाना है एंटर। तो ये देखें इसकी सैलरी आज के यहाँ पर रमेश की सैलरी है 20,000, राकेश की सैलरी है 15,000। तो हमने राकेश की देखी थी कि C7, हाँ, रमेश 15,000। रुकिए ज़रा, हम देखते हैं अभी। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं रमेश का, रमेश के बाद कॉमा प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर दे देते हैं रेंज, दे देते हैं पूरी की पूरी। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे रिजल्ट वेक्टर में, सैलरी में ये कॉमा 0 एंटर। अरे यार, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, ये 15,000 आ रहा है। रुकिए ज़रा थोड़ी देर, यहाँ पर लगाते हैं हम इक्वल लुकअप। लुकअप वेक्टर में लुकअप वैल्यू में हम देते हैं राहुल। राहुल को देने के बाद कॉमा, उसके बाद इसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद रिजल्ट वेक्टर में आप क्या चाहते हैं, हम सैलरी चाहते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करने के बाद एंटर। तो राहुल की आ चुकी है 25,000 रुपये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा मान लिया था, यहाँ पर मान गया, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है मैच। मैच में इक्वल बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखना है मैच। मैच लिखने के बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू में लुकअप वैल्यू देनी है हमें। जैसे हमें देना है राहुल, राहुल दे देते हैं। उसके बाद कॉमा लगाकर लुकअप एरे, लुकअप एरे में हमें ये दे देनी है रेंज, ठीक है। रेंज देने के बाद हमें इसमें लगाना है 0 यानी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है। 0 लगाने के बाद यार 0 प्रेस करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्या हुआ, रुकिए ज़रा 2 मिनट रुकिए। यहाँ पर हम देखते हैं हुआ क्या। मैच के बाद लुकअप वैल्यू के बाद रुकिए ज़रा 5 मिनट रुकिए। रुकिए ज़रा 2 मिनट रुक जाइए। मैच आ गया समझ। यहाँ पर आपको सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया था, ठीक है। हम अब की बार बताते हैं। उसके लिए इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है मैच। मैच लिखने के बाद इसको टैब बटन से एक्टिव करना है। टैब बटन से एक्टिव करने के बाद लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पर देना है, हम देते हैं यहाँ पर राहुल। नेम लिखना है राहुल, डबल कोड में राहुल, HUL, ठीक है। राहुल देने के बाद कॉमा प्रेस करना है।
लुकअप अरे में हमें ये रेंज दे देनी है, ठीक है। रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर मारना है। तो ये राहुल पहले नंबर पर, राहुल यार क्या हो रहा है, हम दिमाग खराब है यार। रुकिए ज़रा, मैच, ठीक है। उसके बाद मैच के बाद हमें यहाँ पर वैल्यू देनी है। लुक का वैल्यू डबल कोड में हम देते हैं महेश। महेश देने के बाद डबल कोड बंद करना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करते हैं। कॉमा प्रेस करने के बाद ये देते हैं, रेंज दे देते हैं। रेंज देने के बाद कॉमा के बाद लगाने के बाद 0 प्रेस करना है एग्जैक्ट मैच के लिए। 0 प्रेस करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर महेश, महेश, ठीक है, एंटर। ये 5 नंबर पर है, ठीक है। ये देखिए 5वें नंबर पर महेश है। हमने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया था, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, दोबारा बताते हैं, मैच। मैच लिखने के बाद हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमें निकालना है रामू का, ठीक है। रामू को निकालने के बाद हम यहाँ पर ये रेंज दे देते हैं। इतनी रेंज देने के बाद यहाँ पर हमें कॉमा प्रेस करने के बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। रुकिए ज़रा यार, क्या हो रहा है। NA ओ, यहाँ पर स्पेस होगा, ठीक है। स्पेस होने के बाद ये देखिए 6ठे नंबर पर है रामू, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, 6ठे नंबर पर रामू है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अगला ऑप्शन है मैथ टाइम, ठीक है। मैथ टाइम के लिए हम यहाँ पर 4 फॉर्मूले बताने वाले हैं। रेंड बिटवीन राउंड एंड पावर, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रेंड। रेंड यानी कोई रैंडमली संख्या आना ऑटोमेटिकली, ठीक है। हम यहाँ पर बता देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं रेंड, टेबल बटन से इसको एक्टिव करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल रेंड लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये संख्या ना ही 0 से छोटी होगी, ना ही 1 से बड़ी होगी, ठीक है। ये जो संख्या है, ये इसको आप कितना भी बड़ा कर लें, ये 1 से ऊपर नहीं जाएगी, ना ही 0 से छोटी होगी, ठीक है। ये देखिए, आप इसको जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है रेंड बिटवीन। रेंड बिटवीन से आप इसकी जहाँ कहाँ से कहाँ तक आप लाना संख्या लाना चाहते हो वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। हम लिखते हैं रेंड बिटवीन, REND, सॉरी ANDBETWEEN, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कितने से यानी बॉटम यानी कितने से स्टार्ट करना चाहते हो। हम करना चाहते हैं 2000 से स्टार्ट करना चाहते हैं। और टॉप यानी 5000 तक, ठीक है। 5000 तक हम चाहते हैं, 5000 तक चाहते हैं। इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, ना ही ये 2000 से छोटी होगी, ना ही ये 2000 से बड़ी 5000 से बड़ी होगी। आप जितना बड़ा चाहो, चाहे आप सीट भर दो या कुछ भी भर दो, ये एक संख्या 2 बार, 10 बार, 50 बार हो सकती है, लेकिन ये ना ही 2000 से छोटी होगी, ना ही 5000 से बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है राउंड, यानी हमने कोई संख्या लिखी यहाँ पर 20.45, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट के बाद संख्या दिख रही है, इसको ये राउंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल बटन प्रेस करते हैं, राउंड फॉर्मूला लगाते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबाते हैं। नंबर ही तो दिया भाई, ब्रैकेट ओपन, एंटर। यार अब क्या हुआ,
ओके, हम यहाँ पर इक्वल बटन प्रेस करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं राउंड का लगाने के बाद यहाँ पर हम ये सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाने के बाद नंबर डिजिट 1, 0 प्रेस करते हैं 20। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गई है 20 के बाद, यानी पॉइंट के बाद 20 आ गई है। अगर यहाँ पर 45 की जगह 50 होती, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 से बड़ी यानी 75 होती, यहाँ पर एंड प्रेस करेंगे तो ये 1 से यानी 1 से बढ़ा देती। अगर 50 से कम है यानी पॉइंट के बाद 50 से कम है तो ये घटा देता है, पॉइंट के बाद 50 से बड़ी हुई तो ये यहाँ पर 1 बढ़ा देता है यानी, और अगर कम हुई तो ये जितनी संख्या है उतनी की उतनी रहने देता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला ऑप्शन आता है पावर, यानी पावर तो अपने मैथ में पढ़ी होगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल बटन प्रेस करते हैं, पावर लिखते हैं। पावर लिखने के बाद यानी आपको कितने से कितने में गुणा करना है, यानी 4 की पावर कितने देने हैं, 4 की पावर हम 5 कर देते हैं। ठीक है, 4 की पावर 5 करने के बाद यहाँ पर 1024 आएगा। आप यहाँ पर लिख कर भी देख सकते हैं। इक्वल बटन प्रेस कीजिए, 5 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4-5 बार लिख गए, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, 1024 ही आया। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दूसरी चाहिए, जैसे हमें POW पावर प्रेस करने के बाद 5 की पावर 5 चाहिए तो ये इतनी संख्या आएगी 3125। ठीक है, तो उसके बाद अगला ऑप्शन है मोर फंक्शन। मोर फंक्शंस में जो यहाँ पर फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, मिन मैक्स का सभी फॉर्मूले यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिसे हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम इस वीडियो में इसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसे समझेंगे डिफाइंड नेम को। डिफाइंड नेम, फार्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन, अगर हो सके तो तीनों बता भी सकते हैं हम आपको। ठीक है, तो हमारा ये फाइनेंशियल लाइब्रेरी वाला टैब, ये जो ग्रुप है फाइनेंशियल लाइब्रेरी वाला, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो तब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है।